हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे और एडोविज़ार्ड के बोर्ड मॉडल के क्वेश्चंस के सीरीज़ को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि मैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के सीरीज को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका मदद कर सकूं और आपके मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप करके आपके समक्ष लाता हूं। ठीक है, और उस क्वेश्चंस का फोल्डर मटेरियल के साथ साथ उसका एक बेहतर सलूशन करके आपको सिखाता हूं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखते हैं और इसका बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे और आपका बोर्ड में जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में हम स्पेशली आज का जो लेक्चर है वह है वर्ड प्रॉब्लम्स पे। आपको मैंने लीनियर इक्वेशन का जो डेटा बेस्ड जिसमें एक्स वाई निकालने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे उस पर भी हमने बात कर ली है। अब जो थर्ड सेक्शन है वह जो है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम्स है और इस पर हम आज से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये तीसरी नंबर और चौथा जो पोर्शन है ग्राफिकल सॉल्यूशन है, तो वो भी मैं देखता हूँ किसी तरीके से मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उस पर भी एक दो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन जो है क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। 8/15 है, 8/15 है। ओके, तो 8/15 फाइंड द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का यह है, जो आप यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट है यह क्वेश्चन का वन पार्ट है। ठीक है, इससे आपका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यह पार्ट है, इससे आपका दूसरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें वेरिएबल क्या है। तो इसमें दो वेरिएबल है, दो नंबर है, तो दोनों नंबर को आप सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर x and y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर हमारा y है। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर इक्वल टू y। ठीक है, तो अब हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि अब दो वेरिएबल आ चुके हैं हमारे पास, एक x और दूसरा y। अब इस क्वेश्चन में हम इसको रीड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है कि दोनों नंबर का सम जो है 8 के इक्वल है। तो एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा y है। ठीक है, एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर y, तो इस दोनों का सम 8 के इक्वल है। एक इक्वेशन तो आपका यहीं तैयार हो गया। दूसरा नंबर जो है वह क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम 8/15 है। तो देखो x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x और y का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/y, और इस दोनों को जोड़ कर दोगे तो हमें कितना मिलेगा 8/15। तो फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से कह रहा है, ठीक है, अगेन कर लीजिए आप, अगेन कि 1/x एंड प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15। राइट, अब इसको मैंने क्या बताया फ्रैक्शनल है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो आप LCA में अगर इसका ले लोगे तो x इंटू वाई हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 में y से और यहाँ x आ जाएगा, तो y प्लस x इज इक्वल टू 8/15। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको क्लियर है। ठीक है, दूसरी नंबर बात,
कि अब जो है यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई, दोनों बात एक ही है। तो हम यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 8 लिख सकते हैं और यहाँ एक्स वाई ऑलरेडी है, ठीक है, इज इक्वल टू 8/15। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, यानी कि एक अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब ऐसा कर लो कि देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया है कई बार कि x माइनस वाई की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब भी x प्लस वाई आ जाए और एक्स वाई आपको रहे तो x माइनस वाई का फॉर्मूला से दूसरा इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए x माइनस वाई निकालोगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस हाउ मच बताओ, -4 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, यह बात ये इसका फॉर्मूला होता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 4 और एक्स वाई का वैल्यू हम 15 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो अब x माइनस वाई की अगर वैल्यू निकाल लिया तो कितना बच जाएगा इसमें 4 रूट अंडर 4 और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ए। क्लियर है, माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल गया प्लस माइनस 2। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं ऊपर वाले पोर्शन को सारे को रफ करता हूँ और देखिए यहाँ पे x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस 2 आ गया, तो यहाँ से दो इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। देखिए यहीं पे देख लेते हैं कि एक जो है इसका वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगा और एक x माइनस वाई की वैल्यू -2 आ गया। इस दोनों के बेसिस पे दो केस बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो केस 1 ले लो, केस 1, ठीक है। तो एक जो वैल्यू होगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और दूसरा इसमें से ले लो ये वाला, कोई भी ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू हमने ले लिया 2, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम इसको एडअप कर देंगे। तो देखो a वाला और a वाला कैंसिल हो जाता है, तो ये फाइनली आ जाएगा 2x इक्वल टू 8 प्लस 2 10, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 10/2 यानी कि 5, यानी कि x की वैल्यू फाइनली हमारा निकल गया 5। गेट इट, ओके। अब जो है अब इस किसी भी इक्वेशन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें किसी भी इक्वेशन में आप आइदर 1 और आइदर 2 किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा y का वैल्यू। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है हमारा 5 निकल गया, तो 5 और प्लस y की वैल्यू y इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल गया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इस केस में, केस फर्स्ट में, ठीक है, आपका x का जो वैल्यू आया, हेंस x इक्वल टू हाउ मच 5 एंड y इक्वल टू 3, राइट। ये हमारा आंसर हो गया एक केस में। ठीक है, दूसरा भी हमें केस लेना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि x प्लस वाई की वैल्यू जो है x माइनस वाई की वैल्यू 2 निकला था, चूँकि रूट आ गया था यहाँ पे, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 और x माइनस वाई की जो वैल्यू होगा -2। तो हमने इसको तो ले लिया, अब इसकी बारी है। तो आइए
अब इसको दूसरे केस में हम सॉल्व करते हैं। अब हम केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो केस 2 में फिर क्या हो जाएगा, केस 2 में जो है पहला इक्वेशन जो x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, दोनों संख्या को जोड़ने के बाद जो आ रहा था प्लस 8, तो वो तो हम लेंगे ही, ठीक है। तो एक इस केस में x प्लस वाई इज इक्वल टू आप ले लीजिए 8, इसे मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। और x माइनस वाई यहाँ पे ये अब जो है बदलेगा इसका वैल्यू, ठीक है, a4 हमने ले लिया। अब फिर से हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ठीक है, तो a पार्ट और a पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ गया, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 या 6, राइट। तो x की वैल्यू हमें फाइनल मिल गया 6/2 यानी कि 3, यानी कि x की जो वैल्यू आ गया वह 3 आ गया, राइट। अब आप किसी भी इक्वेशन में आइदर 3 और 4 में पुट कर देंगे 3x की वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 we get, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सॉरी इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू 3 पुट कर दो x के जगह पे, और y इज इक्वल टू 8, यानी कि y इक्वल टू 8 माइनस 3, यानी कि y की जो वैल्यू आ गया 5। डन। तो इस केस में जो आया है x एंड y की वैल्यू वो क्या आ जाएगा, hence x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए देखिए, एक बार हमने केस 1 लिया जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा केस क्या बन गया, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 केस लेने पड़ते हैं, और दोनों केस में आपको दिखाने पड़ते हैं कि x एंड y की वैल्यू निकाल कर, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आया तो यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आया तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 है ना। देखो इंटरचेंज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4, 2 नंबर का डिफरेंस 4 है, एंड दूसरा इसका पार्ट है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, ठीक है। फाइंड द नंबर्स। समझ में आ गया। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके जो वेरिएबल्स है वो क्या है, 2 नंबर है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो कि डिफरेंस पार्ट दिया हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, आप मेरे साथ ही पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखने की बात है कि डिफरेंस की बातें की जा रही है। जब भी डिफरेंस की बातें की जाएगी तो कोई एक बड़ा नंबर होगा और कोई एक छोटा नंबर होगा, और बड़े में से छोटे नंबर को घटाएंगे तभी तो +4 आएगा। क्लियर है। तो आप जब भी इसे अज्यूम करेंगे डिफरेंस वाले में, उसमें आप करेंगे कि ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के सेंस में, ठीक है। तो लेट द ग्रेटर नंबर, ठीक है, लेट द ग्रेटर नंबर, ठीक है, द ग्रेटर नंबर बी एक्स, राइट, and the smaller number बी वाई। हमने स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर को सपोज कर लिया। आपको देखो मानने वाली जो अजम्पशन वाली चीज़ें वो केयरफुली कर लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस बात को सीख लेनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, अब क्वेश्चंस का पहला पार्ट है कि 2 नंबर का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, 4 है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4,
तो कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये बड़ा नंबर है और ये हमारा छोटा नंबर है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वह कह रहा है कि द डिफरेंसेस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। तो मैंने बता चुका है कि x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। अब ये बात बताओ कि इसमें तो चलो ये बड़ा नंबर है, x इज़ ग्रेटर देन y, यही से पता चलता है, हमने अज्यूम किया है। लेकिन अब मैं कहूँ कि 1/x और 1/y में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बताएंगे कि जो छोटा नंबर यहाँ था अब यहाँ बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जब छोटा होता है किसी नंबर का और नोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो ये नंबर छोटा हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर मैं ले लूँ कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा नंबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, सॉरी ये क्या है बताइए, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा वह नंबर छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा। तो y क्या है छोटा, तो ये छोटा है, और x क्या है बड़ा, तो इसके लिए ये रिप्रेजेंट कर जाएगा। एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ जब हम डिफरेंस करेंगे तो 1/y/1 - x हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा जो नंबर हो जाएगा 1/y और छोटा जो नंबर हो जाएगा a हो जाएगा 1/x। ये तो क्लियर है आपका। तो आइए अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/y और 1/x इज इक्वल टू 4/21। 4/21। अब इसका हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा yx। देखो यहाँ x और यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y 4/21। देखो अगर हम x एंड y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, देखो 4/xy इसे लिख ही सकते हैं, तो 4/21। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी कि xy इज इक्वल टू 21। फिर से इसमें भी xy आ गया। क्या करोगे, फिर से वही बात, हमें x यहाँ x माइनस वाई है, ठीक है, तो आपको x प्लस वाई निकाल लेना है। ठीक है, तो हम x प्लस वाई का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसी तरीके से जो पहले क्वेश्चन में करवाया हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू √x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 4x इंटू वाई। इसको स्प्लिट करके देखना, यही आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल जाएगी वो क्या निकलेगी, देखो x माइनस वाई की वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 21 है ना, तो 21। राइट, यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, काफ़ी इजी चल रहा है सब कुछ। तो x प्लस वाई जो है क्या हो जाएगा 16 एंड प्लस 81, 21 4 जा मल्टीप्लाई करके देख लो, दिक्कत है। देखो 4 एंड 4 2 जा 8 है ना, 84 होगा। तो अब मैं इसको दोनों को सम कर लूँ तो कितना हो जाएगा 100। और बताओ 100 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर से प्लस माइनस 10। और आई थिंक कि आप सभी के दिमाग में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अरे ये तो फिर प्लस माइनस आ गया, एक इक्वेशन का दो वैल्यू, यानी कि इसमें भी दो केस बन जाएंगे। एम आई राइट? यस। और यकीन मानो ये सारे क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी एक इक्वेशन इससे निकल के आ जाएगा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू हम 10 लेंगे और दूसरा जो हम लेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 10 लेंगे, सॉरी माइनस 10 लेंगे, ठीक है। दो इस केस में हमारा एक काम करना होगा। अब आ जाओ हम केस 1 लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 लेने के लिए हमें इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो केस 1 ले लो। अब देखो
केस 1। अब केस 1 में क्या लेंगे कि पहला इक्वेशन हमारे पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे भी या फिर रहने दीजिए। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 से हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो। राइट, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे और आप फाइनली x एंड y की वैल्यू निकाल देंगे। तो आइए निकालते हैं। कैंसिल, तो x और x 2x हो जाएगा और 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू जो आएगा 14/2 यानी कि 2 7 सा 14। तो x की वैल्यू जो हमारा आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ से अगर हम पुट कर दिए, देखो तो क्या हो जाएगा। देखो हम इक्वेशन 1 में पुट कर ले रहे हैं, तो x माइनस वाई, x की हमने वैल्यू निकाला था तो x की वैल्यू हमें 7 है और माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। राइट, तो यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। तो y इस माइनस से इस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 3। क्लियर है, आगे समझ में आप लिख लीजिए कि स्टेप माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। आप लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 कैंसिल यानी कि y इक्वल टू 3। तो फाइनली हमें इस केस के लिए हमें वैल्यू जो मिल गया वो क्या मिल गया, हेंस यहाँ पे लिख लीजिए दिस पोर्शन। ठीक है, कि हेंस x इज इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। केस 1 के लिए जो हमारी वैल्यू निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब केस 2 की जो है हमें फिर से वैल्यू निकालनी होगी और वो ऐसे निकालेंगे। फिर आप क्या ले लेंगे, केस 2 ले लोगे। तो आओ केस 2 ले लेते हैं। देखो केस 2 में क्या करोगे कि फिर एक इक्वेशन जो ये हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। और एक जो यहाँ से हमारा बचा हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू फाइनली हाउ मच, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये हमारा x प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ जो हमने लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये हमारा x प्लस, यहाँ जो हमने निकाला था x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10। राइट, ये हमारा चौथा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ अब। तो ये हमारा दूसरा केस में दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इक्वल टू माइनस 6। गॉट इट। तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 6/2 यानी कि 2 3 जा 6। राइट, तो x की जो वैल्यू फाइनली आ जाएगी इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो व्हाट विल यू गेट, 3। ठीक है, 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, और x की वैल्यू हमारा 3 है और माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी कि y माइनस वाई इक्वल टू 7। तो y की जो वैल्यू आ जाएगा वो -7। तो आप देख लिया कि हेंस x की यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा
-3 और y की जो वैल्यू आ जाएगा वो -7। ठीक है, तो इस दोनों केस में जो है हमारा वैल्यू निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी ऐसा ±2 आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस आ जाता है एक इक्वेशन का वैल्यू, तो आपको दो केस में x एंड y की वैल्यू निकाल के दिखानी होती है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मिलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चंस में, दूसरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। ठीक है, और तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का व्हाट प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को माइनिंग करके निकाल लूँगा और आपको सारा का सॉल्व करके बता दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।